मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र चल रहा है। 16वीं विधानसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन 21 विधायकों ने शपथ ग्रहण की और इसके साथ ही सदन में सियासी तकरार भी शुरू हो गई। ये तकरार आसंदी के पीछे लगी तस्वीर हटाने पर शुरू हुई। दरअसल आसंदी के पीछे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर लगी थी, जिसे हटाकर अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगा दी गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने इस पर ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के बाद ही गोडसे के फोटो लगाएंगे। उन्होंने कहा कि नेहरू जी का फोटो हटाना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि उनके विचार खत्म करने का प्रयास है। कांग्रेस के कई और विधायकों ने नेहरू की फोटो हटाने पर सरकार को घेरा। मूर्ति हटाना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि ये क्या उसके नेहरू के विचारों को खत्म कर देंगे। मूर्ति हटा के नेहरू के विचार नहीं खत्म कर सकते। और मैं तो कह रहा हूँ अंबेडकर के बाद अभी गोडसे की मूर्ति लगाएंगे। ये बहुत अफसोस की बात है। मैं मानता हूँ चाहे महात्मा गांधी जी हो, चाहे पंडित नेहरू जी हो, चाहे बाबा साहब अंबेडकर साहब हो, सबकी अहम भूमिका रही है हमारे देश के संविधान में और हमारे देश के लोकतंत्र में। और अगर उनमें से किसी का भी ऐसा अपमान किया जाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की फोटो नहीं हटानी चाहिए और डॉक्टर अंबेडकर की फोटो भी लगाना बहुत जरूरी है। देश संविधान से चलता है, संविधान निर्माता का फोटो तो लगना ही चाहिए, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री और डायनेमिक लीडर रहे हैं, उनका फोटो तो कदाप नहीं हटाना चाहिए। बीजेपी ने कांग्रेस के बयानों पर पलटवार किया। भाजपा विधायकों ने कहा कि अंबेडकर का चित्र भारत के संविधान का चित्र है। भाजपा विधायकों ने सवाल उठाया कि बाबा अंबेडकर संविधान निर्माता है कि नहीं। बाबा अंबेडकर के प्रति कांग्रेस की आस्था और विश्वास है कि नहीं। संविधान निर्माता है, संविधान निर्माता का फोटो विधानसभा में होना चाहिए या नहीं। कांग्रेस क्या बाबा अंबेडकर में गोडसे देखती है। बीजेपी विधायकों ने कहा कि बाबा साहेब का फोटो बहुत पहले लग जाना चाहिए था। कांग्रेस ने भीमराव अंबेडकर को स्थान नहीं दिया। ये बहुत आपत्तिजनक है। संविधान के निर्माता जिस संविधान के आधार पर विधानसभा लोकसभा का संचालन होता है, वहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर आपत्ति दर्ज करना आपत्तिजनक है। मैं पूछूंगा कि संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर है या नहीं। अगर संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर हैं तो ये जो विधायिका होती है ये संविधान का निर्माण करती है, ये कानून बनाती है। और इसलिए जहां विधायिका का निर्माण करना हो तो मैं समझता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर के प्रति कांग्रेस का आस्था और भरोसा है या नहीं। कांग्रेस क्या बाबा साहब अंबेडकर में गोडसे देखती है। भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का चित्र, उनकी तस्वीर लगाना सबसे पहले आवश्यक था जब इस विधानसभा का निर्माण हुआ था। वास्तव में तो तभी लगनी चाहिए थी। अंबेडकर जी भारत के संविधान के रचयिता थे। आज जो हम संविधान बना है हमारा, उनकी मेहनत से बना हुआ है। उनकी तस्वीर लगाना विधानसभा में अच्छी चीज है। मध्य प्रदेश में एक चुनावी संग्राम खत्म हुआ है तो दूसरे की तैयारी शुरू हो गई है। 5 महीने बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं। भाजपा अभी से इस चुनाव के लिए सोशल इंजीनियरिंग में जुट गई है। विधानसभा में डॉक्टर अंबेडकर की फोटो को इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। भाजपा की कोशिश डॉक्टर अंबेडकर के सहारे प्रदेश के 17% दलित वोटों पर पैठ बनाने की है। उसने ये दाव ऐसे चला कि अगर कांग्रेस इसका विरोध करती है तो उसे कांग्रेस को दलित विरोधी साबित करने का मौका ही मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा बाबा के बहाने में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं एजेंडा पॉइंट्स पर। सत्र के दूसरे दिन ही सियासी संग्राम क्या होगा अंजाम। विधानसभा में नेहरू की जगह अंबेडकर की तस्वीर के आखिर क्या है मायने। क्या अंबेडकर की तस्वीर से दलितों को साधने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। कितनी जायज है महापुरुषों के नाम पर सियासत। तो ये अहम एजेंडा पॉइंट्स है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी ये चर्चा होगी। 16वीं विधानसभा का पहला सत्र या कहें शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन। पहला दिन जिस तरह से ऑल इज वेल,
नवनिर्वाचित विधायकों को जिस तरह से शपथ दिलाई गई और जो शेष बचे विधायक थे उनको आज यानी कि दूसरे दिन, सत्र के दूसरे दिन शपथ दिलाई गई। लेकिन एक ऐसा मसला जिसको लेकर पहले जो ऑल इज वेल दिख रहा था और उसमें अब सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं, वो है पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र को अलग कर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र को लगाना। 1996 में जब नवीन भवन बना और उस नवीन भवन में आसंदी के ठीक पीछे एक तरफ महात्मा गांधी की फोटो और दूसरी तरफ पंडित जवाहरलाल की फोटो चित्र वहां पर लगा था। लेकिन जैसे ही 16वें विधानसभा के पहले सत्र की शुरुआत होती है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र की जगह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र वहां लगा दिया जाता है। उसी के बाद जो कांग्रेस है वो मुखर है, वो आक्रामक है और कह रही है कि ये प्रथम प्रधानमंत्री का अपमान है। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की अपनी दलील है। सत्ता पक्ष कह रहा है कि संविधान से जो सदन है वो चलता है, विधायिका जिस तरह से कानून बनाती है और कानून अगर संविधान किसने बनाया, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया और यही कारण है कि उनका वहां पर चित्र लगना चाहिए। और इसी को लेकर अपनी अपनी दलीलें हैं, अपनी अपनी बातें हैं और इसी को लेकर जो संग्राम है वो सदन में मचा हुआ है। इसी मसले पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें, हमारे साथ मेहमान जो जुड़ रहे हैं उनसे पहले आपका परिचय करा देते हैं, फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ अभी गौरव चतुर्वेदी साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव जी, आपका मैं स्वागत करता हूं। गौरव जी, सबसे पहला सवाल यही कि जिस तरह से जो 1996 में पहले जिक्र मैंने किया कि जब नया भवन बना तो एक तरफ महात्मा गांधी का चित्र और दूसरी तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू का चित्र, लेकिन 16वीं विधानसभा की सत्र की शुरुआत होती है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र की जगह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र वहां पर लगाया जाता है। किस रूप में देखते हैं, क्योंकि इसको लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष आमने सामने है। जब सियासी पार्टियों ने राजेश जी भगवान को नहीं छोड़ा है तो फिर ये तो महापुरुष हैं। आखिर क्या कारण रहे ये सदन के अध्यक्ष बता सकते हैं कि वो तस्वीर क्यों बदली गई, और तब बदली गई है जब सदन का पूर्णकालिक अध्यक्ष अभी आया ही नहीं, प्रोटेम स्पीकर काम कर रहे हैं। तो इसमें इसकी वाकई में एक जांच की जाना चाहिए कि किसके निर्देश पर, किसके इशारे पर यह तस्वीर हटाई गई। अगर अध्यक्ष निर्देश दे रहे हैं तो कोई बुराई की बात नहीं है। राजनीतिक दलों का आपसी मसला है, आपस में लड़ना झगड़ना और इसी बहाने बार करने का उनका काम है तो वो करेंगे। अगर महात्मा गांधी की भी तस्वीर लगी होती, जवाहरलाल नेहरू जी की भी तस्वीर लगी रही होती और संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर अगर अलग से भी लगा दी जाती तो कोई बुराई नहीं थी। और सबसे बड़ी बात है, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, इनमें से इनके बताए हुए रास्ते पर चल कौन रहा है, किसने 2 कदम आगे बढ़ाए। अगर कोई राजनीतिक दल ऐसा नजर आ जाए आपको, या राजनीतिक दल दावा कर दे कि नहीं हम 100% इन रास्तों पर चले हैं, तो मान लेंगे। सिर्फ एक शगुफा है, राजनीति है। और जैसा कि आपने कहा कि अभी पूरे विधायकों ने शपथ भी नहीं ली, प्रोटेम स्पीकर काम कर रहे हैं, तो इस तरीके की हरकत मैं इसे गलत मानता हूं, शर्मनाक मानता हूं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए गौरव जी कि ये दलील है सत्ता पक्ष की, वो कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता है, संविधान की उन्होंने रचना की। और अगर हम सदन की बात करें, विधायिका है, कानून वहां पर बनते हैं, तो फिर कानून में जो सर्वोच्च जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, जिन्होंने बनाया, तो उनका चित्र लगाया है। इसमें किस बात का गुरेज है, किस बात की आपत्ति है, वो कहते हैं, उनकी दलील है ये। मैं इस बात पे आपत्ति थोड़ी उठा रहा हूं कि बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर क्यों लगाई गई। गांधी जी की भी तस्वीर लगी रह सकती थी, जवाहरलाल नेहरू की भी तस्वीर लगी रह सकती थी। आखिर दोनों का इस देश के निर्माण में एक बहुत बड़ा योगदान है। जहां गांधी जी के आंदोलन के कारण आजादी मिली थी, वहीं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की हैसियत के तौर पर उन्होंने जो रोड मैप देश को दिया था, जो आज तक चल रहा है, तो उनकी तस्वीर लगी रहती। आपको अंबेडकर साहब की लगाना थी, बाबा साहब अंबेडकर की लगाई जाना चाहिए, कोई बुराई की बात नहीं। बाबा साहब अंबेडकर की एक तस्वीर और लगा दीजिए, लेकिन किसी को हटाकर
हम दूसरे की लगाएं। जैसे ये तो ठीक है, मेरे भगवान मेरे आराध्य हनुमान जी हैं, आपके आराध्य हो सकता है रामचंद्र जी हों, किसी और के आराध्य कृष्ण जी हों, लेकिन क्या हम इसके बावजूद भी क्या दूसरे मंदिरों में जाना छोड़ते हैं? कभी नहीं छोड़ते, जाते हैं ना। आराध्य है मेरे भगवान हनुमान जी हैं, तो मैं रामचंद्र जी के मंदिर भी जाता हूँ, हनुमान जी के भी जाता हूँ, रामचंद्र जी के में भी जाता हूँ, शंकर जी के में भी जाता हूँ, दुर्गा माँ के में भी जाता हूँ। तो ये एक आस्था, निजी आस्था एक अलग बात है और उसे प्रकट करना एक अलग बात है। राजनीतिक दलों को कम से कम इस मुद्दे पर, इस तरीके के मुद्दों पर राजनीति नहीं करना चाहिए, वो चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो। तस्वीर लगा रहे थे, स्वागत योग्य कदम है, लेकिन किसी की तस्वीर हटाकर तस्वीर को लगाना तो फिर विवाद खड़े होते हैं। क्या गौरव जी, जिस तरह से अब जो पहले दिन, मैंने पहले भी जिक्र किया कि पहले दिन जिस तरह से सदन की जो कार्यवाही है वो शुरू हुई, ऑल इज वेल रहा, और जाहिर सी बात है कि जब नवनिर्वाचित जो विधायक हैं उनको उनका शपथ होगी, जाहिर सी बात है सारा कुछ स्मूथ दिखेगा। लेकिन दूसरे दिन जिस तरह की चीज़ें अब दिखने लगी हैं, और दूसरी तरफ लगातार हम जिस तरह से बात कर रहे हैं कि एक नया वहाँ पर जो कलेवर है वो दिख रहा है, और दूसरी तरफ अब जो तेवर दिखने लगे हैं, कहीं ना कहीं अब जो आगे जो आक्रामकता है वो माना जा सकता है कि भले अब 2 दिन का मुझे लगता है सत्र बचा है, हो सकता हो कि तीसरा दिन भी कहीं ना कहीं जो कार्रवाई है सदन की वो पूरी करके उसको आगे कर लिया जाए। राजेश जी, मैं यहाँ पर गौरव जी मैं रोकना चाहूँगा, हमारे साथ में पवन पटेल जी जुड़ चुके हैं, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस। पवन जी, स्वागत करता हूँ आपका। और प्रीतम लोधी साहब विधायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। प्रीतम जी, आपका भी स्वागत करता हूं। प्रीतम जी, मैं आपके पास में आता हूं। मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि जिस तरह से जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र को हटाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र वहां पर लगाया गया, सवाल इस बात को उठ रहा कि इतने दिनों तक लगातार पंडित जवाहरलाल नेहरू का चित्र वहां पर था, अचानक चित्र हटाने के बाद अंबेडकर जी का चित्र लगाने के पीछे की आखिर मंशा क्या है भारतीय जनता पार्टी की? प्रीतम जी, देखिए, अंबेडकर जी संविधान के रचयिता है जी, उनकी लगाना बहुत जरूरी है जी, इसीलिए हटाई गई और इसलिए वो लगाई गई। हाँ, संविधान के रचयिता केवल अगर हिंदुस्तान में हैं और उसी से हिंदुस्तान चल रहा है, उसी से कानून चल रहा है। लेकिन प्रीतम जी, कांग्रेस कह रही है कि ये तो जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका ये तो अपमान है। नहीं, अपमान नहीं है, तो अपमान है, किसी का सम्मान भी तो है। अम्बेडकर जी का सम्मान भी तो करना है कि जिससे हमारा देश चल रहा है। देखिए, पूरा देश उन्हीं के ही पद चिन्हों पर और उन्हीं के ही जो लिखा है उस पर चला रहे हैं, तो उनका भी तो हमारा सम्मान करना बहुत जरूरी है। इसलिए अंबेडकर जी को स्थान दिया गया है भारतीय जनता पार्टी में। प्रीतम जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ में पवन पटेल जी जुड़े हैं। पवन पटेल साहब, क्या कांग्रेस वो कह रहे हैं कि जो विधायिका है जहां कानून बनते हैं, अगर उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र नहीं लगेगा तो फिर किसका लगेगा? और वो कह रहे हैं कि इसीलिए उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र वहां पर लगाया है। क्या दलील है कांग्रेस की? नहीं, देखिए, हमारी दलील तो ये है कि भीमराव अंबेडकर का फोटो लगाए, बहुत अच्छी बात है, स्वागत की बात। लेकिन जवाहरलाल नेहरू का फोटो हटा रहे। जवाहरलाल नेहरू जी का भी देश में बहुत बड़ा योगदान था, ये नहीं भूलना चाहिए। और क्या पिछली सरकार इनकी भारतीय जनता पार्टी तब जवाहरलाल नेहरू को नहीं लगा था? ये भारतीय जनता पार्टी के हैं, ये दिखाने के लिए बोलेंगे कि संविधान के रचयिता हैं, उस संविधान को मान तो रहे नहीं है। एक संघ के वो प्रमुख ने बोला संविधान खत्म कर देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी संविधान खत्म करने की दिशा में काम कर रही है। अगर संविधान को मानो, यही बोल रहे भारतीय जनता पार्टी, इवेंट वाली सरकार, ये कथनी और वो समझने का प्रयास करिए। ये बाबा साहब का फोटो लगा के संविधान के हितैषी बने और काम करके पूरी दुनिया देख रहे हैं। यहाँ में दिल्ली के सांसद इतने लोगों को आम जनता को दबाने का प्रयास है, ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास है। पेपर में जो भी निकला 25,000 करोड़ का कर्जा भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार लेगी, उन सब चीजों को हटाने का है कि फोटो लगा रहे, हटा रहे हैं। सबसे बड़ी बात होती है आस्था, सबसे बड़ी बात होती है अपनी प्रवृत्ति, संविधान को इज्जत करने की, संविधान को मानने की, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ना कि सिर्फ फोटो लगाना।
प्रीतम जी, वो कह रहे हैं ज्वलंत जो मुद्दे हैं कहीं ना कहीं उससे भटकाने की कोशिश है, इसीलिए इस तरह की चीजें की जा रही हैं सरकार की तरफ से और बीजेपी के द्वारा। देखो, भटकाने की कोशिश तो भारतीय जनता पार्टी कभी करती नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी अगर भटकाने वाली पार्टी होती तो आज विश्व के अंदर नंबर 1 की पार्टी नहीं होती। आज विश्व की नंबर 1 पार्टी इसीलिए बनी है कि अच्छे काम करती है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए बनी। और जनता की राह पे करती है, पहले जनता से राह लेती है भारतीय जनता पार्टी। किस चीज की जरूरत है देश में, किस चीज से प्रगति होगी, किस चीज से काम होंगे, बस उसी से ही काम भारतीय जनता पार्टी करती है। ये भी जनता की राय का फैसला है प्रीतम जी। जी, कहीं ना कहीं जनता की राय तो नहीं होगी कि भाई अम्बेडकर जी कितना जरूरी है, और अम्बेडकर जी के लगाने से कितना सम्मान मिलेगा, और कितना सम्मान बढ़ेगा अम्बेडकर जी का जो किया है उनको याद करना तो हमारे देश के अंदर बहुत ही जरूरी है। अगर हम उनको भूल जाएंगे अम्बेडकर जी को, तो फिर संविधान का क्या मतलब रहेगा। इसीलिए अम्बेडकर जी को जानना, अम्बेडकर जी को पहचानना और अम्बेडकर जी को इतिहास अम्बेडकर जी का दोहराना, ये हमारे भारतवर्ष के लिए बहुत जरूरी हो गया है। चलिए, आप बने रहिए प्रीतम जी। हम सीधे वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी साहब के पास में आता हूं। गौरव चतुर्वेदी साहब, जिस तरह से मैंने सवाल आपसे किया था कि पहले दिन ऑल इज वेल रहा, लेकिन अब जिस तरह से ये शुरुआत हो चुकी है, सत्र भले छोटा है लेकिन इसका आगाज अब दिख गया है कि किस तरह की राजनीति और सियासत अब मध्य प्रदेश में होने जा रही है। क्योंकि दोनों को देखा जाए, सत्ता पक्ष को देखा जाए एक नया कलेवर, अगर विपक्ष को कांग्रेस को देखा जाए तो नया कलेवर। राजेश जी, आप और हम वर्षों से देखते आ रहे हैं सदन की कार्रवाई को, हमेशा इस तरह के आरोप लगते हैं कि सरकार सदन चलाना नहीं चाहती, विपक्ष, सरकार कहती है कि विपक्ष सदन चलाना नहीं चाहता, लेकिन जबकि सरकार को भी मालूम है, विपक्ष को भी मालूम है कि सदन चलाने की असली जवाबदारी सरकार की होती है। और ये कोई विपक्ष के इशारे पर तो तस्वीर बदली नहीं गई। भाजपा के जो भी घटनाक्रम रहा हो, भाजपा के इशारे पर हो, किसी नेता के इशारे पर हो, लेकिन जिन परिस्थितियों में बदली गई, जिन परिस्थितियों में इस विवाद को हवा देने का काम किया जा रहा है विधानसभा के अंदर, वो गलत है। आप से मैंने पहले भी कहा था कि आप नेहरू और गांधी के साथ भी अंबेडकर को लगा सकते थे, कोई बहुत इससे बवाल बढ़ने वाली बात नहीं थी और स्वागत योग्य कदम होता। लेकिन किसी की तस्वीर हटाकर या आप किसी भी भगवान को, आप अपने मन के भगवान जो बैठे हुए हैं, किसी कहे दूसरे से कि नहीं नहीं आप तो इनकी पूजा कीजिए, ये प्रवृत्ति जो है ये नुकसानदायक है। जिसने भी ये किया है और जिन परिस्थितियों में किया है, उसने एक माखौल उड़ाने का काम किया। विधानसभा को इस तरीके की राजनीति का अड्डा बनाने से दूर रहना चाहिए। स्वस्थ चर्चा कीजिए सदन में, विकास को लेकर चर्चा कीजिए, जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए चर्चा कीजिए, और लोक जनकल्याणकारी जो योजनाएं बनाई जा सकती हैं, जो जनकल्याणकारी कानून बनाए जा सकते हैं, उस पर आप स्वस्थ चर्चा करें और उससे बनाए। वो उसके लिए विधानसभा जगह है, ना कि तस्वीरों पर लड़ाई। चलिए पवन जी के पास में आ जाए। तो पवन जी, सीधा सा सवाल इस बात को लेकर है, क्या कांग्रेस ये चाहती है कि नहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र वहां पर लगना चाहिए, क्योंकि वो संविधान निर्माता है और संविधान से ही सारी चीजें चलती हैं। कांग्रेस ने हमेशा चाहा है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान का फोटो हर जगह लगना चाहिए, हर व्यक्ति के मन में उनकी तस्वीर रहनी चाहिए, हर व्यक्ति को संविधान की इज्जत करना चाहिए, संविधान के हिसाब से लड़ाई लड़ने का मादा रखना चाहिए, और जो संविधान के खिलाफ काम करता है उनको बाहर का रास्ता दिखाने का भी मादा रखना चाहिए। हम अच्छी तरह से, अभी विधायक जी बोल रहे थे कि अच्छे काम, कौन सा अच्छा काम किया इन्होंने बता दें। मैं तो आम जनता के हिसाब से बोलता, महंगाई कम कर दी इन्होंने, बेरोजगार, ये जो बोलते मोदी मैजिक, जादू, आप जानते जादू और हकीकत का कहीं लेना देना नहीं है। जादू अलग चीज है, हकीकत अलग चीज है। तो ये मोदी मैजिक का कमाल है। अब हम फिर से आम जनता के बीच में जाएंगे और मोदी मैजिक की जो पट्टी लगी हुई, इस पट्टी को हटा करके जनता को दिखाने का प्रयास करेंगे। क्या पवन जी इस बात को लेकर क्यों कांग्रेस के जो तमाम सारे नेताओं के जो वर्जन आए वो ये कह रहे हैं कि ठीक है वहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र लगना चाहिए था, लेकिन उन्हें विश्वास में नहीं लिया गया, उनसे चर्चा नहीं की गई और चित्र लगा दिया गया। ये क्या बड़ी आपत्ति है कांग्रेस की? नहीं, देखिए आपत्ति है किसी को हटा के, मैं तो बोल रहा हूँ ये कोई मुद्दा ही नहीं होना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का फोटो लगना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू जी का भी फोटो लगा रहना चाहिए। ये तो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लोग जानबूझ करके इस तरह का मुद्दा बनाते हैं
ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि कोई को विश्वास में लेकर के कोई भी काम किया जा सकता है। लेकिन अगर विश्वास में काम लेते तो आज ये डिबेट नहीं हो रही होती। आज लोगों का मुद्दा नहीं, भारतीय जनता पार्टी की फितरत यही है। चलिए, फितरत यही है। मैं सीधे एक बार फिर प्रीतम लोधी जी के पास में आ जाता हूं। प्रीतम जी, वो कह रहे हैं कि विश्वास में नहीं लिया, चर्चा कर लेते, और फिर चूंकि अगर बात की जाए सदन की बात करें तो दोनों की जवाबदेही, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों की जवाबदेही सदन के प्रति बराबर होती है और दोनों जनहित से जुड़े, जनता से जुड़े मसलों को लेकर ही उस मंदिर में, लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचते हैं। वो कह रहे हैं कि इसमें चर्चा पहले कर ली जाती और फिर उसी के बाद जो चीजें वो होती तो ज्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। क्या पहले चर्चा होना चाहिए थी प्रीतम जी? देखिए, आप देश के अंदर देखिए, हर चौराहे पे, हर गली में, हर घर में अंबेडकर जी की तस्वीर मिलेगी आपको। दिलों में बसी हुई है अंबेडकर जी की तस्वीरें है। नेहरू जी की आपको कहीं नहीं मिलेंगी, आपको बहुत कम नजर आएंगी नेहरू जी की, क्योंकि लोग अब क्योंकि दिल में अंबेडकर जी बसे हुए हैं। तो अंबेडकर जी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं कि नेहरू जी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं? इसीलिए अंबेडकर जी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए अंबेडकर जी की तस्वीर लगाई है। और 2 ही तस्वीरें लगती है, वहाँ जगह भी नहीं थी वहाँ पे इतनी के सब तस्वीरें लगाई जाए। तो इसीलिए अम्बेडकर जी की योगदान तो उनका भी है, उनका भी तो योगदान है। भारत की आजादी स्वतंत्रता आंदोलन में पहले प्रधानमंत्री हैं वो। जितना योगदान देखिए अम्बेडकर जी का रहा है, इतना योगदान किसी का नहीं रहा है। नेहरू जी की तो आप सोचिए कि हमारा पॉक भी जो हिंदुस्तान से अलग करवा दिया गया था उस समय का, और जो आज हमें मिलने के लिए तरस रहा है। तो ऐसे काम हुए थे उस समय पे। कांग्रेस ने कोई अच्छे काम थोड़ी किए थे उस समय पे। 70 साल का आप इतिहास उठाकर देखिए कांग्रेस का, कि कांग्रेस ने क्या क्या किया। मोदी जी बेच रहे हैं ना, ये सब कांग्रेस से किए जा रहे हैं। आप बता रहे कांग्रेस अच्छे काम नहीं किया तो देश आजाद नहीं होगा, हमें भवन में गुलामी पड़ा रह जाता। ये सब मत बात कि कांग्रेस के अच्छे काम गुलामी, पवन जी, गुलामी तो अब हटी है। गुलामी जी अभी तक तो गुलाम बने रहते। गुलामी तो जब से मोदी जी आए जब से हटी है गुलामी। प्रीतम जी, वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं दलितों को साधने की कोशिश है ये वो आप वो जातिगत आप राजनीति कर रहे हैं, ये कह रहे हैं वो? नहीं, जातिगत राजनीति नहीं है ये। संविधान कोई जातिगत राजनीति थोड़ी है। संविधान तो जातिगत राजनीति को मानते हैं हम। संविधान को, संविधान हर वर्ग में बसा हुआ है और हर वर्ग के लिए संविधान है जी। नहीं तो नेहरू गांधी जी परिवार तो शुरू से ही चला रहा है, आपने देखा होगा, दर पीढ़ी। आप मोदी जी देखिए, मोदी जी ने पीसी पंथी को उठा के आगे किया है। मोदी जी ने जो कोई छोटा सा कार्य करता है, राजस्थान में उठाकर देखिए आप, राजस्थान में पहली बार विधायक बने और पीछे की पंथी उठा के मुख्यमंत्री बना दिए गए। ऐसा कांग्रेस में होता है? पवन जी कुछ कहना चाहेंगे, फिर मैं गौरव चतुर्वेदी साहब के पास में आऊंगा। इसलिए बना दिया कि कोई एक विकल्प तैयार ना हो। शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ सरकार लाई, उसको आप हटा दिए, दूसरे को बना दिए। ये तो आप चाहते हैं कि विकल्प तैयार ना हो। लोग जो अब किसी व्यक्ति को पहली बार जीतो, उसको प्रदेश चलाने का कितना अनुभव होगा, किस अनुभव से प्रदेश को चलाएगा, या दिल्ली से रिमोट के द्वारा चलाएगा? ये सब जनता आप जान चुकी है, आपकी बतौलेबाजी को अच्छी तरह समझ चुकी है। चलिए गौरव जी, फाइनल कमेंट चाहूंगा आपका कि जिस तरह से सत्र के दूसरे दिन ही जो सियासी संग्राम दिख रहा है, मैंने पहले भी कहा कि आप अंजाम इसका क्या, आप किस तरह की राजनीति और सियासत आप मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं? और दूसरा सवाल इस बात को लेकर कि कितनी जायज है महापुरुष के नाम पर इस तरह की सियासत? देखिए राजेश जी, आगामी आने वाले 6 महीने के अंदर लोकसभा के चुनाव होना है, और चूंकि पूरे देश में जो राजनीति बट गई है, कांग्रेस चूंकि ओबीसी कार्ड को लेकर के आगे बढ़ी थी विधानसभा चुनाव में, हालांकि उन्हें अपेक्षित परिणाम नहीं मिले, लेकिन ओबीसी का कार्ड वो छोड़ेंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं एक कार्ड तो हमारे हाथ में भी होना चाहिए। तो भाजपा ने यही सोचकर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर राजनीति करने की कोशिश की है। चूंकि सरकार में है, सरकार को खुले मन खुले दिल के साथ काम करना चाहिए। सरकार चाहती तो वहां पर 2 की बजाय 3 तस्वीर लगा सकती थी। आने वाले समय में क्या इसके दुष्परिणाम या परिणाम होंगे, ये बाद की बात है, लेकिन सदन को राजनीति का अड्डा नहीं बनना। बिल्कुल, सदन को राजनीति का अड्डा नहीं होना चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों की अपनी अपनी जवाबदेही है, जिम्मेदारी है। और मुझे लगता है कि यही बेहतर प्रजातंत्र और लोकतंत्र हो सकता है। लेकिन जिस तरह से अब बाबा साहब अंबेडकर के चित्र के बाद जिस तरह से सियासत और राजनीति दिख रही है, 2 दिन का सदन अभी और है, किस तरह से आगे बढ़ेगा और फिर नए कलेवर में जिस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष है,
आगे तेवर किस तरह के होंगे ये देखने वाली बात होगी। तीनों मेहमानों का यहाँ पर मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो जिस तरह से बाबा के बहाने जो यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता के चित्र के बहाने जिस तरह से जो सियासत है, जो राजनीति है, दलील अपनी अपनी है, सत्ता पक्ष की अपनी दलील है, विपक्ष की अपनी दलील है, लेकिन इस पूरे मसले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। और जब नया कलेवर है तो उसके नए तेवर भी हमें सामने दिख रहे हैं। देखना होगा कि आगे अब किस तरह की राजनीति, सियासत सदन से लेकर सड़क तक हमें देखने को मिलती है। आईडी एजेंडा में बस इतना ही। INA24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।